हेलो दोस्तों। आज की प्यारी सी कहानी मैं कहूं, इतने आप समाधि को देखते हुए आनंद लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं। परमात्मा मुझसे साधक के ऊपर क्या करवा रहा है। सुनिएगा स्वामी विवेकानंद की कहानी कि उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी लग रहा था। उस व्यक्ति ने आते ही स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाता हूँ। उसने विवेकानंद से पूछा कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों नसीब दिया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेहनती हूँ, फिर भी कामयाब नहीं हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी समझ गए। उस समय स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कुछ दूर तक मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो रह गया। वह तो देखता रह गया, फिर भी कुत्ते को लेकर निकल गया। कुत्ते को सैर कराकर जब वह व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना ज्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो बिना थके दिख रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, यह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। यही बात लगभग हम पर सभी पर लागू होती है। अधिकांश लोग दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, दूसरों की सफलता से जलते रहते हैं, अपने थोड़े से ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते और अहंकार में दूसरों को कुछ भी समझने लगते हैं। दूसरों पे गुस्सा करते रहते हैं, अपना काम छोड़ छोड़ के दूसरों को हम ज्ञान देते हैं। एक एक घंटा हम लगे रहते हैं तर्क वितर्क करने में, फिर हम कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? थकेंगे ही। और याद रखिएगा, शांत मन में ही, शांत हृदय की झील में ही सब कुछ दिखता है। तुमने बाहर इतनी मेहनत की कि तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया। हमें भीतर की आवाज को जरा भी नहीं दबाना है। उस परमात्मा ने हमें अलग से रचा है। हमारी किसी के साथ कोई भी होड़ नहीं है, कोई दौड़ नहीं है किसी के प्रति। हम अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं। याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर किसी की अपनी यात्रा है। देखा होगा आपने, यहां पे सबको लिटा के सबको अलग अलग में कुछ ना कुछ करता रहता हूं। ये यात्राएं सबकी अलग अलग हैं। जन्मों जन्मों, किसी के बहुत जन्म बीत गए, किसी के 2-4 जन्म ही बीते हैं। तो हमें अपनी ऊर्जा को संचित करना है। हमें अपनी ऊर्जा को लोगों के ऊपर ज्यादा नहीं लगाना। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। हमें अपनी खुशियों को समेटना है। हमें अकारण अपने प्रेम में पड़ना है। अकारण हमें अपने अनाहत नाद में डूबना है। इसी सोच की वजह से हम अपना बहुमूल्य समय और समता दोनों खो बैठते हैं। जीवन एक संघर्ष मात्र बन के रह जाता है। इस प्रसंग की सीख ये है कि दूसरे से होड़ नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि खुद को देख के तय करने हैं। क्या है जीवन का लक्ष्य? पहचानिए जरा। हमें यह जन्म क्यों मिला? यह जन्म मिला है परमात्मा में एकाकार होने के लिए। हम थोड़ा सा ज्ञान लेके और उसको बस लगे रहते हैं हम बोलने के लिए। मैं फेसबुक चलाता हूं, मैं यूट्यूब देखता हूं, मुझे पता लग जाता है कहाँ का ज्ञान कहाँ से आया। देखा आपने, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सब दूसरे का ज्ञान दे रहे हैं, अपना क्या है? बहुत से लोग आपको
अनहद नाद को भी सुनाने की कोशिश करेंगे। अनहद नाद से जिसने अभी तक मंजिल नहीं पाई, वो दूसरे को यदि अनाहत नाद सुनाता है तो उसका भी अनाहत नाद खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ऐसे ही नहीं कहा है कि अपने अनाहत नाद को सीमित रखिए। आप जितना कम बोलेंगे, जितना मौन में जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको अनाहत नाद सुनाई देगा। जिन लोगों ने भी ये गलती की है, उन लोगों ने अपना ये जन्म व्यर्थ कर लिया है। तो मैं कोई नियम नहीं लगाता हूं, अपनी बुद्धि से अपनी उस परमात्मा की तरफ बढ़ते हुए अपनी बुद्धि को लगाइए, अपने हृदय को लगाइए, हर तरफ आगे बढ़ते रहिए और जीवन में उस चीज को पा लीजिए जो चीज आप यहाँ पे पाने आए हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए, कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास आने की कोई जल्दी नहीं है। भीतर से आवाज आए तब आप मेरे पास आना और परमात्मा में डूबने के लिए आना। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है मेरे पास।